नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम पहुंच चुके हैं। वह सिद्धाश्रम जो है वो बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है, क्योंकि वहाँ स्वयं विष्णु जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी। विष्णु जी ने वहाँ काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे युगों तक तपस्या किया था और जिसके बाद उन्हें वहाँ से सिद्धि मिला था और वो वामन का रूप लेकर राजा बलि से वापस देवताओं को जो भी राजा बलि ने ले लिया होता है उनसे वह सब एक वामन का रूप धारण करके वापस कर देते हैं देवताओं को सभी कुछ। तो एक तरह से इस आश्रम के साथ सिद्धि जुड़ा हुआ था कि इस आश्रम में सिद्धि मिलती थी। इसीलिए विश्वामित्र भी अपनी तपस्या वहीं सिद्धाश्रम में आके वहीं पर संपन्न किया करते थे। तो राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में पहुंच चुके हैं और अब विश्वामित्र जी जो है वो वहां पहुंचकर उन्होंने अब यज्ञ का जो दीक्षा है वो ले लिया है। तो अब वह बोलेंगे नहीं, क्योंकि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं और वो प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। अब रामचंद्र जी अन्य जो वहाँ पे ऋषि मुनि हैं उनसे पूछते हैं कि राक्षसों के आने का समय क्या है। आप हमें बताइए कि कब वो राक्षस आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम लोग असावधानी में हों और अचानक वह राक्षस आए और हम लोग कुछ ना कर पाएँ। इसीलिए वो बहुत सचेत रहते हैं रामचंद्र जी और जो अन्य मुनि उस आश्रम है उनसे पूछते हैं। तब जो दूसरे मुनि हैं वो कहते हैं कि चूँकि विश्वामित्र जी ने दीक्षा ले ली है तो अब वह बोलेंगे नहीं, परंतु यज्ञ जो है वो 6 दिनों तक चलेगा और ये 6 दिन जो हैं उन्हें रामचंद्र जी को रक्षा करना है इस यज्ञ का उन राक्षसों से। तो यज्ञ जो होता है वो प्रारंभ होता है और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बिल्कुल वहीं यज्ञ के पास खड़े होते हैं दिन रात, बिल्कुल भी वो पलक भी नहीं झपकाते। जब छठवां दिन आ जाता है तब रामचंद्र जी को लगता है और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब सचेत होने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि क्योंकि ये 6th डे रहता है, छठवां दिन रहता है और लास्ट दिन रहता है यज्ञ की समाप्ति का। तो बिल्कुल लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल सचेत हो जाओ, क्योंकि अब हमें बिल्कुल सचेत होने का ज़रूरत है। और तभी क्या होता है कि यज्ञ की जो वेदी होती है वो बिल्कुल तीव्र गति से प्रज्वलित हो जाती है, जो कि इस बात का सूचक है। बहुत तेज़ सा एक लाइट आता है, बहुत यज्ञ की प्रज्वलित हो जाता है वो लाइट और इस बात का सूचक रहता है कि ये राक्षसों का आगमन हो गया है। और इधर यज्ञ का कार्य चल रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहा है और श्री राम लक्ष्मण बिल्कुल अब सचेत हो चुके हैं। और जिस तरह से वर्षा ऋतु में काले जो घनघोर मेघ हैं वो पसरते हैं बादलों में, वाल्मीकि जी ने रामायण को एक काव्य के रूप में, कविता की तरह प्रस्तुत किया है। तो जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो भी बिल्कुल एक कवियों की भांति। तो बहुत बड़ी खूबसूरती से वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में काले जो मेघ होते हैं वो बिल्कुल पसर जाते हैं, उसी प्रकार ऐसा लग रहा था कि यज्ञ भूमि के आसपास में मारीच और सुबाहु का जो एक राक्षस होने का जो माया है वो चारों तरफ ठीक उसी प्रकार पसर रहा था। श्री रामचंद्र जी बिल्कुल सचेत हो चुके हैं और वह तभी बहुत तेज़ एक आवाज़ सुनते हैं और वो राक्षस को देखते हैं, वो मारीच को देखते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो मैं अब मानवास्त्र निकाल कर इसको मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कायरों को मारना नहीं चाहता, परंतु मानवास्त्र निकालता हूँ और मानवास्त्र का प्रयोग करता हूँ। श्वेतेशु नाम का जो मानवास्त्र है वो श्री रामचंद्र जी निकालते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। अब श्वेतेशु के प्रहार से होता यह है कि वह मारीच जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वह यज्ञ भूमि से 100 योजन दूर, बहुत दूर जाके समुद्र में जाके वो गिरता है। जैसे कि ये जो कथा दिखाया गया है वो उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र का है और वो गिरता है जाके समुद्र में लंका के आसपास और बाद में जो ये राक्षस है मारीच, इसका फिर से एक कह सकते हैं इस कैरेक्टर का एंट्री होता है रामायण में।
तो ये जो है मारीच अभी मरा नहीं है, बस वो मानवास्त्र, शितेशु नाम का मानवास्त्र लगने से वो बहुत दूर फेंका गया है, बहुत दूर समुद्र में जाके गिर जाता है। दूसरा जो राक्षस है सुबाहु, उस पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाता है। रामचंद्र जी आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं मर जाता है। तो मारीच मरता नहीं है, वह दूर समुद्र में जाके गिर जाता है, जबकि सुबाहु मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अन्य राक्षस हैं उनका उन सभी का वाव्यास्त्र से रामचंद्र जी संहार कर देते हैं, सभी को मार गिराते हैं। अब इसके बाद विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका यज्ञ कार्य संपन्न होता है और वह श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जिस प्रकार से विष्णु जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी, यहाँ मुझे बहुत सारे यज्ञ का सिद्धि मिला हुआ है, उस प्रकार जिस सिद्धाश्रम का जो नाम था उस नाम का तुमने मर्यादा को जीवित रखा और तुमने राक्षसों का संहार किया और यज्ञ का कार्य पूरा हुआ। तो इस सिद्धाश्रम का जो नाम है वह बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। इसका तुमने बहुत अच्छे से इसको तुम्हें भी सिद्धि मिली है, इस तरह तारीफ़ करते हैं। और अगले दिन होता यह है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब क्या कार्य है, अब तो हमने राक्षसों का संहार कर दिया है। और दोनों बालक बहुत प्रसन्न होते हैं और तब विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि अब हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना होगा, क्योंकि राजा जनक जो है मिथिला के राजा, उनका संदेश आया है। और वह रामचंद्र जी से कहते हैं कि राजा जनक के पास स्वयं शंकर भगवान का दिया हुआ एक धनुष है और वह धनुष इतना सुंदर है, इतना बलशाली है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि देवता, गंधर्व, राक्षस भी उसकी प्रत्युषा पर तीर धनुष नहीं चढ़ा सकते। वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही भयंकर है। और उसका जो स्थान है राजा जनक के महल में, मिथिला नगर में, मिथिला वासियों में, वह एक प्रकार का उसका पूजा किया जाता है। उस पर धूप दीप उसका पूरा प्रॉपर एक पूजा होता है, उसको देवता की दृष्टि से देखा जाता है। और तुम्हें उस धनुष को देखने के लिए राजा जनक की नगरी में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यह शंकर जी का दिया हुआ एक विचित्र प्रकार का धनुष है जो किसी से नहीं उठता, इतना भारी है कि किसी से नहीं उठता। तो इसका दर्शन करने से कई सारे राजा वहाँ पर आएंगे, कई सारे राजकुमार आएंगे, वह कोशिश करेंगे, इस प्रयत्न करेंगे। और दूसरा कि इस धनुष में क्या ऐसी बात है, वह सब चीज़ तुम जाके वहाँ देखोगे, वहाँ राजा जनक का तुम यज्ञ देखोगे। और यह एक प्रकार का, विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम्हारा एक प्रकार का सीखना ही हो गया। तो इसीलिए हमें मिथिला चलना चाहिए। ऐसा कह के राजा जनक जी ये उन्हें साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये एक तरह से रामचंद्र जी का जो है वो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जो लेके आते हैं, तो एक प्रकार से कह लीजिए कि उन दोनों वो राजकुमारों का एक एजुकेशनल टूर हो रहा है, जहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। अब वो मिथिला में जाएंगे तो जिस एरिया, जिस क्षेत्र से होकर वो जाएंगे, वो सब की हिस्ट्री और जो हुआ था उस समय, वो सब कुछ वृत्तांत विश्वामित्र जी सुनाते जाते हैं। तो एक एजुकेशनल टूर हुआ रामचंद्र जी का, जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी जब वो मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं तब नगर में तब कहाँ रुकते हैं और किस क्षेत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें विश्वामित्र जी बताते जाते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।